हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं अनुपमा सीरियल की अपकमिंग ट्रेक के बारे में, जहां पर मेकर्स लोगों ने साफ जाहिर कर दिया है कि आगे आने वाली कहानी में बड़ा धमाका क्रिएट होने वाला है। इस धमाके को नंबर 1 की टीआरपी पर ले जाने के लिए मेकर्स लोग हवन तक करवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अनुज की एंट्री अगर कहानी में हो जाती है तो मेकर्स लोगों को बिना हवन करवाए नंबर 1 की टीआरपी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेकर्स को कौन समझाए, अब आगे वाली कहानी में क्या दिखाया जाएगा। पहले तो सबसे पहले बा यानी कि मोटी बा जो है वो अनुपमा को मिले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते नजर आने वाली हलवाई वाले, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा ने पहले ही दुश्मनी मोल ले ली है यहाँ पर मोटी बा से या कहूँ प्रेम की दादी से। तो आगे वाली कहानी में भैया यहाँ पर अनुपमा के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ते नजर आने वाली है। वेल यहाँ पर मोटी बा से तो दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन उसी के साथ साथ खुद प्रेम के पिता यानी कि पराग कोठारी साहब से दुश्मनी मोल ले ली है। इवन इस बार तो राही भी इस दुश्मनी के अंदर इंक्लूड हो चुकी है, जिसे खुद उसके होने वाले ससुर जी हैं। अब भैया कहानी में मेजर ड्रामा मेकर्स लोग ये क्रिएट करना चाहते हैं कि अब कहानी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एक पूरे एंटायर परिवार को एंट्री करवाइए, जहां पर प्रेम के चाचा भी होंगे, प्रेम की चाची भी होगी, उसी के साथ साथ प्रेम के छोटे भाई बहन भी होंगे, खुद प्रेम का बड़ा भाई होगा, खुद प्रेम की बहन होगी। माँ बाप और दादी से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन इन लोगों से बहुत जल्द आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि कहानी में शूट होना शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ कहानी में लगातार ये अपडेटें मेकर्स लोगों के द्वारा से आ रही है कि भैया अब बहुत जल्द नजदीक आने वाले हैं वो पल, जब प्रेम के माता पिता यहाँ पर अनुपमा के सामने होंगे और प्रेम को यहाँ पर गले लगते हुए उनके साथ देखेंगे, तो अनुपमा और पूरे शाह परिवार के होश उड़ जाएंगे कि भैया जो प्रेम हमारे यहाँ पर चंद पैसों की नौकरी करता था एज ए हलवाई के लिए, एज ए शेफ के लिए, तो भैया वो तो इतना बड़ा आदमी है जिसको ऐसे नौकरी की जरूरत नहीं, बल्कि हम हमें वो नौकरी पर रख ले, ऐसा इंसान है। तो कहानी में फिर प्रेम ने ऐसा क्यों किया, आपको बता दूं कि प्रेम ने इस वजह से ऐसा किया है कि उसके पिताजी चाहते थे वो बिजनेस में हिस्सेदारी करे, लेकिन प्रेम चाहता था कि भैया वो शेफ बने, यानी कि वो अपने पैशन को यहाँ पर सामने लेकर आया, या कहूँ यहाँ पर वो खाना बनाना चाहता था, उसे कुकिंग अच्छी लगती थी। लेकिन भैया प्रेम के जो पिताजी है कोठारी साहब, जो पैसों के अंदर अंधे हो चुके हैं, जिनकी आंखें बहुत जल्द अनुपमा खोलने वाली है, वो भैया यहाँ पर कहते नजर आ रहे थे कि नहीं भैया, तुम तो अपने सपनों के पीछे नहीं लग सकते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि हमारा बेटा, इकलौता बेटा यहाँ पर हलवाई का काम करता है। जिसके चलते आगे वाली कहानी में प्रेम ने घर छोड़ दिया, क्योंकि प्रेम का साथ घर के परिवार वालों ने किसी ने भी नहीं दिया था। इतने सालों बाद यहाँ पर घर का बेटा मिला है, जिसके लिए इतने हवन किए जा रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, मंदिरों में पूजा की जा रही है, सारी चीजें की जा रही है। तो भैया जब उसको पता चलता है कि ये तो भैया शेफ बनने निकला था और उल्टा शेफ वाली बहू को ये हमारे घर लेकर आ रहा है एज ए बहू रानी बनाकर, तो फिर से लोग क्या कहेंगे। जिसके चलते कोठारी साहब बिल्कुल मना कर देते हैं और दादी जी तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि भैया और लड़की होती तो करवा भी देती, लेकिन जिसने मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात की है, उसकी ही बेटी है, उससे तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, इसको तो मैं अपनी समधन बिल्कुल भी नहीं बनवाने वाली हूँ। जहां पर अनुपमा के लिए फिर से एक नई मुसीबत हो जाती है। इवन यहाँ पर जब प्रेम की बात अनुपमा समझती, तो अनुपमा तो समझ जाती कि चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमने अपने ड्रीम को फॉलो किया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने परिवार वालों की मर्जी के बिना तुम्हें ये शादी बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली हूँ, तुम्हारी और मेरी बेटी की। अब यह प्रेम लगातार अपने माँ को या कहूँ अपने परिवार वालों को मनाता रहता है। प्रेम की माँ इमोशनल होकर अपने पति से यानी कि कहूँ पराग कोठारी साहब से प्रेम के पिता से कहता नजर आएगी कि भैया इतने सालों बाद बेटा मिला है, प्लीज यहाँ पर मान जाइए, इतनी जिद मत कीजिए। जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेम के पिता को लास्ट के मोमेंट पर मानना ही पड़ता है और यहाँ पर मोटी बाप को मानना पड़ता है। सारे घर वाले खुश हैं कि भैया हमारा बेटा या कहूँ हमारा जो पोता है वो इतने सालों बाद हमारे घर आ रहा है, बहुरानी लेकर आ रहा है, इस बात का दुख है बस। अब यहाँ पर राही की मुसीबतें कोठारी फैमिली के अंदर बढ़ती नजर आने वाली, क्योंकि धीरे धीरे राही को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाएगा कोठारी साहब के द्वारा। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो राही की साथ दे रहे हैं। यहाँ यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो राही का साथ भी देंगे, जैसे राही की सासू है जो यानी कि प्रेम की माँ है, प्रेम खुद है, उसी के साथ साथ प्रेम की चाची भी यहाँ पर साथ देते नजर आएगी। लेकिन आपको बता दूं कि कहानी में बड़ा मजा आने वाला है अपकमिंग ट्रैक के अंदर। वेल सारी कहानी इस प्रकार से कुछ होने वाली है, आगे वाली कहानी, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो मैंने आपके साथ कर दी है। तो अगर आप अलीशा परवीन या कहूँ अद्रिजा के या कहूँ गौरव खन्ना के या कहूँ रूपाली गांगुली के फैन हैं, जिनसे जुड़ी हुई अपडेट आप लगातार पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।